दोस्तों एंड क्रिकेट लवर्स, तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड T20 मैच के बारे में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 72 रनों से हराकर एक कन्विंसिंग जीत अपने नाम करी और 3 मैच की T20 सीरीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से लीड कर ये सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। तो ये मैच किधर खेला गया था? ऑकलैंड में था। ऑकलैंड में खेला गया था। हम यहाँ की जो हम जानते हैं बाउंड्रीज कैसी है, स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है, स्ट्रेट बाउंड्रीज बहुत ही छोटी है। पीछे की तो है ही नहीं, 50 मीटर्स की बाउंड्री है पीछे। तो यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है। लेकिन जो पिच रिपोर्ट आई थी मैच के पहले, वो यही सजेस्ट की थी कि विकेट फ्लैट है लेकिन इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस है। तो जो गुड लेंथ और शॉर्ट बेंच लाइक पर, तो जो शॉर्ट बॉल या गुड लेंथ बॉल है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी बल्लेबाजों को शॉट मेकिंग पे। और क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज भी बड़ी, तो आप शॉर्ट पिच डालना अफोर्ड कर सकते हैं फास्ट बॉलर। तो दोनों ही टीमों ने एक मतलब न्यूजीलैंड की हम बात करें तो उन्होंने ईस्ट जोडी को बिठाकर एक फास्ट बॉलिंग खिलाए थे और उन्होंने वापसी हुई थी बेन सीयर्स उन्होंने बेन सीयर्स को मौका दिया था। टीम सऊदी को उन्होंने रेस्ट दे दिया था शायद टेस्ट सीरीज के मद्देनजर, और स्टार्क को भी रेस्ट दे दिया विकेट पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कुछ समझ में नहीं आता, उन लोग ऑस्ट्रेलिया ने आज काफी रेस्ट भी दिए और मिचेल स्टार्क भी अनअवेलेबल थे, उनकी जगह एलिस खेले, वार्नर अनअवेलेबल थे, उनकी जगह स्टीव स्मिथ खेले और मैथ्यू शॉट के बदले का वो मैथ्यू वेड खेले। तो उन्होंने भी 3 चेंजेस किए। तो दोनों ही टीमों के लिए काफी, जैसे न्यूजीलैंड के लिए भी रचिन रविंद्र अनअवेलेबल थे तो उनकी जगह विलियम खेले और न्यूजीलैंड के लिए इतने चेंजेस है। तो दोनों ही टीमों ने थोड़े चेंजेस किए थे। तो हम आ जाते हैं टॉस पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि सही डिसीजन था मेरे हिसाब से, क्योंकि दोपहर का मैच था तो ड्यू फैक्टर आएगा नहीं। तो आप चाहते हैं पहले बल्लेबाजी करके दूसरी टीम को प्रेशर में चेस करवाए। तो अब बात करते हैं, स्टार्टिंग तो बहुत ताबड़तोड़ हुई है। पहली ओवर में बोल्ट को 20 रन पड़े, जहाँ पे बोल्ट इतना मैं मानूंगा थोड़े अनलकी रहे, क्योंकि यहाँ पे एक एच पे छक्का और एक एच पे चौका गया। और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज है जो हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं, तो उनके सामने बोल्ट की भी आज नहीं चली, थोड़ा लग भी साथ नहीं दिया और हेड ने तो आज पहली बॉल से अपना रूप दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत हुई जहाँ और उनके हेड के साथ जो स्टीव स्मिथ थे उन्होंने भी मैडम मिलने को, हाँ उन्होंने जो हम देखते नहीं है, स्टीव स्मिथ थोड़े क्लासिकल बैट्समैन है, उन्होंने भी एक लैप शॉट लगाया, उन्होंने भी एक बाउंड्री लगाया ड्राइव के लिए। तो उनकी भी शुरुआत बेहतरीन हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे 2 ओवरों में 32 रन की एक बहुत अमेजिंग स्टार्ट मिल गई थी। लेकिन फिर आते आज के स्टार गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, 4 ओवर में 13 रन दिए बस उन्होंने, और 4 विकेट भी लेते। आज ऐसी अच्छी फ्लैट विकेट पे उन्होंने अपनी पेस का यूज किया और बहुत अच्छी शॉर्ट पिच बॉलिंग किया। और जो स्मिथ का उन्होंने एलबीडब्ल्यू मारा, एक बहुत ही पेसी ऑर्कर 144 की स्पीड पे थी और नॉट आउट दिया था अंपायर ने, तो नॉट आउट दिया, लेकिन स्टीव स्मिथ कंप्लीटली मिस कर लिया और रिव्यू ले और वो आउट ही था, एलबीडब्ल्यू था। तो वहाँ पे स्टीव स्मिथ का विकेट गिर जाता है। फिर आते हैं मिचेल मार्श, वो आते हैं, वो भी पहली गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है और एक तरफ तो हेड मार ही रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में तो सब पावर हिटर्स ही है, तो उनमें तो कोई ज़्यादा वेट भी नहीं करता। तो दोनों ही दोनों तरफ से शॉट्स लगा रहे थे और 6 ओवरों में 72 रन फॉर 1 विकेट। 72, हाँ। तो बहुत अच्छी अमेजिंग स्टार्ट मिल गया। मुझे लगा था 210 तो बन जाएगा पिछले मैच जैसा। 210, 215, 220 कुछ भी लिमिट थी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए। तो हमें तो लग रहा था लंबा स्कोर जाने वाला है। लेकिन फिर आते हैं मिचेल सैटनर, और मिचेल सैटनर 1-2 रन्स खाते हैं लेकिन वो विकेट लेते हैं। और उनके साथ जो उनके नए गेंदबाज थे बेन सीयर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। उन्होंने पहले हेड का विकेट झटकाया, हेड को उन्होंने आउट किया। जेंजर्स हेड हम सब जानते हैं, हेड एक बार टिक जाते हैं तो उन्होंने इंडिया को भी कितनी बार सता चुका है। तो हेड 45 रन पे आउट हो जाते हैं और उसके अगले ही ओवर में मिचेल सैटनर आते, मार्श को आउट कर देते, इंग्लिश को भी आउट कर देते, और सॉरी मैक्सवेल को आउट कर देते। मैक्सवेल ने भी एक थोड़े शॉट्स मारे थे, एक छक्का मारा मैक्सवेल ने और उसके बाद वो फटक से आउट हो गया। फ्लैट आउट हुआ ना शायद, उन्होंने वो बेन सीयर्स की बॉल पे आउट हुए, यॉर्कर पे उन्होंने छक्का मारने का फ्लैट होल्ड आउट हो गए लॉन्ग ऑन की तरफ। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी होती, 100 रन उनके 8 ओवर में 100 रन हो जाते, 2 विकेट। लेकिन उनके क्विक विकेट्स गिरते, मैक्सवेल आउट हो जाते, इंग्लिश आउट हो जाते, फिर मैथ्यू वेड को मिचेल सैटनर फंसा लेते। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के 3 क्विक विकेट्स गिर जाते, जहाँ पे वो लोग 8 ओवर 100 पे 2 थे, वहाँ से वो लोग 12 ओवर 123 पे 6, 117 पे 5 और 123 पे 6, जहाँ पे वेड का विकेट गिर जाता है। फर्ग्यूसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। हाँ, यहाँ पे फर्ग्यूसन, बेन सीयर्स और मिच सैटनर, इन तीनों की ट्राई ने विकेट्स भी झटकाए, रन्स भी रोके। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसा लगा कि अब ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर आते उनके टेस्ट और ओडीआई के कप्तान पैट कमिंस, उन्होंने एक बहुत अच्छी सूझबूझ वाली पारी खेली। और ऐसा गेंदबाज, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनमें बैटिंग कैपेबिलिटीज है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो इनिंग्स खेली उनको आपको दाद देनी पड़ेगी। और टीम डेविड ने भी उनका एक साथ में छोर संभाला, मतलब थोड़ा स्लो खेले, लेकिन वो टाइम पे विकेट्स बचाना था। पूरे 20 ओवर खेलने के मानते हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो वहाँ पे उन दोनों ने थोड़ा खेला, जहाँ पे टीम डेविड ने 19 गेंदों पे 17 रन बनाए और पैट कमिंस ने 28 रन बनाए 22 गेंदों में।
तो इन दोनों ने थोड़ा इनिंग्स को आगे पहुंचाया और फिर उनके टेल में थोड़े एलिस ने 9 रन बनाए, जैम्पा ने, फिर जैम्पा और वो तो जल्दी आउट हो गए, फर्ग्यूसन ने उन दोनों को आउट कर दिया। तो फिर वहाँ पे ऐसा मर मर के ऑस्ट्रेलिया 174 पहुंची, जो कि काफी कम स्कोर था, जो उनको शुरुआत मिलेगी। हाँ, जो हमें लगा था कि न्यूजीलैंड आराम से चेस कर लेगी क्योंकि विकेट थी, लेकिन थोड़ा मुश्किल क्यों था, कॉनवे इंजर्ड हो गए थे बीच में, उनके थंब इंजरी हो गई थी, तो वहाँ तो फिक्स हो गया था कि कॉनवे बैटिंग करना नहीं आएगा। एक बैट्समैन न्यूजीलैंड का कम हो गया वहाँ पे, तो उनके लिए वहाँ दिक्कत हो गई। और फिर आते ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का एक्सपीरियंस। उन्होंने फर्स्ट हाफ में देखा कि कैसी गुड लेंथ और शॉर्ट पिच बॉलिंग टफ है यहाँ पे स्ट्रोक पिकिंग के लिए। तो जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, चाहे वो एलिस हो, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे वो कमिंस हो, इन तीनों ने इतनी एक्सेप्शनल शॉर्ट पिच बॉलिंग का इस्तेमाल किया और न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को कोई चांस ही नहीं दिया। न्यूजीलैंड बल्लेबाज पूरे इनिंग्स में थ्रू आउट द इनिंग्स स्ट्रगल ही करते, ऐसा लगा नहीं कोई, खाली फिलिप्स से थोड़ा अच्छा खेला, पर बाकी कोई लगा ही नहीं कोई। बाकी इनके जो उनके फिन एलन थे, उन्होंने एक अच्छा छक्का लगाया, लेकिन वो भी थोड़े अनलकी आउट हो गए, जहाँ पे हेजलवुड ने अच्छी इन स्विंग डाला और उनका इनसाइडर जग के वो बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद उनके आते हैं वन डाउन, आज मिचेल सेटनर अपने आप को प्रमोट किया, वो समझे ही नहीं मुझे। हाँ, मे भी शायद वो चाहते थे कि उनके जो पावर हिटर्स चैपमैन और फिलिप्स है उनको ज्यादा गेंदें ना मिले। तो सेटनर की सोच थी जो कि काफी आज अनसक्सेसफुल गई, जहाँ पे सेटनर 13 गेंदों में 7 रन बना पाए, उसकी वजह से और डबल प्रेशर हो गया था, रिक्वायर्ड हो गया, सामने से बाउंड्रीज लग नहीं रही थी, सेटनर से भी कुछ रन्स निकले नहीं। विल यंग वो भी शॉर्ट पिच का शिकार हो गए, मिच सेटनर वो भी जल्दी आउट हो गए। और ऐसे न्यूजीलैंड का जो पावर प्ले था 6 ओवरों में 27 पे 3 रन, तो पावर प्ले इतना डिजास्टर्स हो जाए। और जैसे कि हम सब जानते हैं आईपीएल में भी हम ये स्टैट देखते हैं कि अगर पावर प्ले में टीम 3 विकेट गिरवा देती है तो 80% टाइम चेस करने में असफल रहती है अपना टारगेट। उसमें भी कॉनवे जैसे प्लेयर आपके पास और कॉनवे भी अनअवेलेबल थे, आप मानिए कि 4 विकेट गिर गए, वही तो ऐसे अब 3 विकेट, इतनी खराब शुरुआत। फिर उसके बाद फिलिप्स थे, फिलिप्स ने एक छोर से बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं संभाल पाया। हाँ, लेकिन वो एक छोर से उनको साथ ही नहीं मिला। चैपमैन है, चैपमैन भी जल्दी आउट हो गए, वो भी शॉर्ट पिच पे मिचेल मार्श की बॉलिंग पे आउट हो गए, विलियम भी स्टार्टिंग में आउट हो गए थे। तो ऐसे न्यूजीलैंड के क्विक विकेट्स गिरते गए। बस उनके लिए एक था कि ग्लेन फिलिप्स एक छोर से खेल रहे और उनके लिए बाकी कोई दूसरे बैट्समैन जो उनके क्लार्कसन थे, उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ थोड़ी पार्टनरशिप कराई। थोड़ा ऐसा लगा कि वो लोग दोनों थे, तो नहीं मार पाए वो। ऐसा लगा कि दोनों शायद आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट ला दे इस गेम में, लेकिन फिर आते एडम जैम्पा, और चाहे कितनी भी फ्लैट टिकट हो, भले ही पिछला मैच उनको खराब गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भरोसा दिखाया और चैंपियन है, और वो चैंपियन गेंदबाज है, वो हर जगह उन्होंने प्रूव किया हुआ, चाहे फ्लैटेस्ट ऑफ द कंडीशन हो विकेट लेते हैं। आज भी उन्होंने आए, उन्होंने क्लार्कसन को आउट किया, उन्होंने एडम मिलने को एक साथ आउट किया, और वहाँ पे न्यूजीलैंड की जो बची कुछ उम्मीद थी उसको भी तोड़ दी। फिर ग्लेन फिलिप्स 1-2 छक्के और लगाए, लेकिन उनके और बोल्ट ने भी थोड़ा कैमियो खेला, 11 गेंदों में 16 रन बनाए, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। तो इन दोनों ने कोशिश किया, लेकिन जब तक मैच पूरा डेड हो चुका था, फिर जैम्पा ने जो रही कसी कसर थी ग्लेन फिलिप्स का विकेट वो भी चटका लिया, और फिर फर्ग्यूसन का विकेट, उनके जो एलिस थे उन्होंने आखिरी 9वां विकेट लिया, और क्योंकि कॉनवे बल्लेबाजी करने के लिए आने नहीं वाले थे, तो वही हो गया था, तो वहीं पे मैच फिक्स हो गया और 72 रनों से बहुत बड़ी जीतती है, और सीरीज भी जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी, और जो कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट सी थी, हमने पहले भी कहा था न्यूजीलैंड के लिए दिक्कत ही होनी थी, और इतने इंजरीज के बाद तो न्यूजीलैंड का मुश्किल ही होना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूत है। तो अब यहाँ से तीसरा T20 मैच की ओर जाएंगे, तो तीसरा T20 मैच में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, दोनों टीमें कोशिश करेगी, ट्राई करेगी नए प्लेयर्स को। वैसे ये मैच भी उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर ही खेले, तो अब लगता है अब तीसरा मैच भी वो लोग प्रेशर लेस ही दोनों टीम खेलेगी, क्योंकि अब उनके लिए मेन है, क्योंकि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको टेस्ट मैचेस के लिए रेडी रहना है, ताकि टेस्ट मैच दो टेस्ट मैचेस है जो WTC के लिए बहुत क्रूशियल है। दोनों की टीम बेस्ट टीम है, दोनों के अच्छे प्लेयर्स, तो दोनों टीम में जाके विलियमसन और मिचेल की भी वापसी हो जाएगी न्यूजीलैंड के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सब उनके रेगुलर्स हैं, उनकी वापसी हो जाएगी। उसमें तो कैप्टन कमिंस ही है, हाँ, वहाँ पे तो कमिंस ओडीआई टेस्ट में उन्होंने प्रूव कर चुका है, तो वहाँ पे वही है। तो यहाँ पे ये दोनों टीम शायद ये स्ट्रेंथ्स के साथ उतरेगी। तो हम अब मिलते हैं T20 जो संडे को खेला जाएगा, उसके बारे में ड्रीम 11 की टीम भी आपसे शेयर करेंगे ज़रूर, और टेस्ट का भी आपको शेयर करेंगे। हाँ, तो अभी के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।